जब जब बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन बनने का सोचा तो मेरे दोस्त ग्रोवर ने कहा, अरे बिल्कुल बकवास है आइडिया, छोड़ दो इसको। जब जब एक ऐसा आइडिया दिमाग में आया जो अगर ऐप में कन्वर्ट हो जाए तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, तो मेरे दोस्त गुप्ता ने कहा, ये तो हम भी बना लेंगे। और पता है कयामत कब आई? जब हमने अपने बिजनेस कोर्स की फीस दीदी से मांगी तो दीदी ने कहा, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। अगर ये सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है बिजनेस कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, एक ऐसा वीडियो जो आपको बताएगा 12th कॉमर्स के बाद आप किस टाइप के बिजनेस कोर्सेज कर सकते हो। नंबर 1 आते हैं बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। भैया हमने बीबीए तो जनरल सुना है, एंटरप्रेन्योरशिप में बीबीए क्या होता है? क्या हम बिजनेस को पढ़ सकते हैं? देखो एग्जैक्ट बिजनेस तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जितना उसके नियरेस्ट आकर आप उस एनवायरनमेंट को समझ जाओ उतना अच्छा है। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको फाइनेंस सिखाएंगे, आपको मार्केटिंग सिखाएंगे, आपको लीडरशिप एबिलिटीज सिखाएंगे, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट करना सिखाएंगे, आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बताएंगे क्या होता है। तो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होगा। 10+2 के बाद आप कर सकते हो। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस यहाँ पर कंडक्ट करती हैं। ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स। भैया डिफरेंस क्या है 3 to 4 में? भाई 3 ईयर्स तो हो ही गया बीबीए। 4th ईयर में कहीं कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आइडिया को वैलिडेट करने की। आपको मेंटर्स मिलते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको बेसिक फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगी। पॉइंट क्या है कि वो जो एक इन्वायरमेंट है ना, आप बाहर जाओगे थोड़े से परेशान हो जाते हो। वो कॉलेज के इन्वायरमेंट में आप एक इस लेवल पर अपने स्टार्टअप को ले आओ कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए रनिंग में, ठीक है? तो वहाँ पर 4 ईयर्स का आपको मिलेगा जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको दे रहे हैं। ज़्यादातर अब्रॉड में होता है। डिफिकल्टी लेवल देखो, थ्योरी तो बहुत ईजी है भाई, आप एंटरप्रेन्योरशिप समझ जाओगे, फैमिली बिजनेस का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो समझ जाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप का A to Z क्लैरिटी हो जाएगी आपको। लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना वो टास्क है, राइट? दिक्कत यहाँ पे होगी सारी। आइडियल एज है 18 to 21 ईयर्स। कॉस्ट आपकी आएगी 1.5 to 2 लाख से लेके 6 to 7 लाख। भैया 20 से 25 लाख रुपए भी जाती है फीस। हाँ जी, इतनी जाती है। रियल लाइफ सैलरी बेटा पाप लगेगा। बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे पहले ग्रो करना है, अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, जो मेरे साथ टीम मेंबर्स है उनकी लाइफ को सस्टेन करना और धीरे धीरे उनको भी सैलरी देनी है, राइट? तो यहाँ पर ये माइंडसेट होता ही नहीं है। मैं लिख सकता था, लेकिन माइंडसेट कुछ और है। यहाँ पर है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना और ग्रो करना है कम्युनिटी को। इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। वर्किंग इंडस्ट्री, देखो आप इंक्यूबेशन सेल्स में वर्क करते हो। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉर्पोरेट्स के इंक्यूबेशन सेल हैं, ठीक है? क्या होता है, यहाँ पर एक टीम होती है, वो टीम बताती है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो या नहीं। आपके पास आइडिया है, इस टीम के पास जाओगे आप, वो आपको बताएंगे कि भाई ये इश्यूज आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको ये फेस करनी पड़ेंगे। इस इंक्यूबेशन सेल में आपकी जॉब होगी, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के जाओगे ना, आपको बहुत सारा ज्ञान होगा। आप बेबी स्टार्टअप्स में जा सकते हो। बेबी स्टार्टअप्स लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ जिनमें होते हैं, ठीक है? यहाँ पर हर एम्प्लॉय ना सारे काम कर रहा है राइट? तो स्टार्टिंग के जो 50 एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो स्पेशलाइजेशन की जगह वो जनरल वाले आते हैं जिनको सब चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी जॉब्स होंगी और जितनी भी MSMEs हैं वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको अपना नया वर्टिकल ओपन करना है कि भाई ठीक है, हमें ना फेस वॉश भी बनाना है। अभी तक हम फेस क्रीम बनाते हैं, तो फेस वॉश के लिए पूरा सेपरेट वो ब्रांड बनाएंगे और उसका CEO अपॉइंट करेंगे, ठीक है? तो उस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स आपकी हो सकती है। अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, देखो एक तो दरिया है, उसमें आग है और उसमें आप डूब सकते हो, ठीक है? फीलिंग आ गई डूबने की। ये वाली चीज़ आपके साथ प्रैक्टिकली हो सकती है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो डेली का डेली कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। आप स्टार्टअप वर्ल्ड में आओगे, मैं चाहता हूँ आप सब स्टार्टअप करो। स्टार्टअप वर्ल्ड में आओगे, यहाँ पर ना एक चीज़ होती है कि आज ये फट गया, ऐसे ही टर्म आता है, यही बोलता है सब। जैसे आज हम गए काम पे और शाम तक एक चीज़ को ठीक किया, अगले दिन सुबह गए, आज ये चीज़ फट गई भाई, आज वेबसाइट पे बटन वर्क नहीं कर रहा है, आज ये चीज़ इशू हो गई, आज वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आज पता नहीं कुछ बग्स आ गए। डेली कुछ ना कुछ फटता रहता है, आपको डेली उसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक आग का दरिया है और डूब के ही जाना है, ऊपर से जा नहीं सकते। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब डूबोगे बाहर आओगे, डूबोगे बाहर आओगे, फिर थोड़ा थोड़ा सस्टेन करोगे। ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, देखो इंडिया
थर्ड लार्जेस्ट प्लेस बन चुका है किस चीज़ का, टेक स्टार्टअप्स का। 12 to 15% से स्टार्टअप यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। 2018 में 50,000 स्टार्टअप्स थे इंडिया में, तब तो शार्क टैंक भी नहीं था। अब तो घर घर में स्टार्टअप है, सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मार्जिन, ईबीटा घर घर में पता है। तो इतने सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आपको इंडिया में मिलेंगी। भैया सारी बातें ठीक है, मुझे ये कोर्स करना क्यों चाहिए? अगर आपको बेसिक समझना है ना बिजनेस के, ये आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। आपको अपना नेटवर्क बनाना है, अपने आइडिया को वैलिडेट करना है। जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ना कुछ ऐसा ऐप बनाना है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो स्टूडेंट्स में होते हैं उनको सॉल्व करे। अब ये आपको वैलिडेट, पहचानना पड़ेगा कि ये बिजनेस बन सकता है या नहीं, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन ऑफ द आइडिया। वो करने के लिए आप ये डिग्री कर सकते हो और आपको एक ना थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल जाता है। भाई मुझे अच्छे से याद है जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, करियर काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट डोमेन, एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी नहीं पता था, दोनों चीज़ें अलग थी, दोनों चीज़ें सीखनी थी। अगर एक एनवायरनमेंट हमें मिलता, राइट, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट मिलता। उस टाइम बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता था उस टाइम, यार मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मतलब 2014 में बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता था, आपके बच्चों के पास है, राइट। अगर आप अब अपनी ज़िंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप 3 to 4 ईयर्स में कर सकते हो। जो काम करने में हमें 6 to 7 ईयर्स लगे हैं, आप इतने टाइम में कर सकते हैं। इतना भी लगेगा, ऐसा भी नहीं कि 1 to 2 ईयर्स में हो जाएगा, नहीं, इतना तो लगेगा, राइट। हु शुड डू दिस कोर्स? भैया करना किसको चाहिए? जिसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। वो सैटरडे संडे वीकेंड्स, वो दोस्तों के साथ चिल करना, वो थोड़ा सा फैमिली वगैरह के फंक्शंस में जाना, ये अगर आपको अवॉइड करना आता है, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हो मुझे नहीं जाना, मैं अपने स्टार्टअप में बिजी हूँ, तब आपके लिए है, वरना तो छोड़ दो। आप में पेशेंस है, आप लॉजिकली हर चीज़ को सोच सकते हो, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि भाई ये प्रॉब्लम आई और इसको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ है, तो ही आप बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप करें। सेकंड आता है बीबीए इन फैमिली बिजनेस। देखो ये करेगा कौन? जिसका फैमिली बिजनेस है, राइट। फैमिली बिजनेस में आप स्टडी क्या करोगे? आप लीडरशिप स्टडी करोगे, आप ग्रोथ स्टडी करोगे इन रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है फैमिली बिजनेस में? भाई वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि आप बाबा जी को ये कह दोगे मैं नहीं करता ये डिसीजन, बाहर जाओ, वो कहेंगे बेटा तुम बाहर हो कल से राइट। ऑफिस में कभी कभी हॉट टॉक हो सकती है, फैमिली बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पर लीडरशिप एबिलिटीज़ कैसे होंगी, नेक्स्ट सक्सेशन कैसे होगा डिसाइड, फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, सैलरी कैसे स्ट्रक्चर की जाएगी, कैसे कैसे आप ग्रोथ करोगे, कैसे फैमिली को साथ में रख के आप बिज़नेस को लेकर जाओगे, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करोगे, अगर इंटरनेशनल करना है तो वो कैसे करोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। बिल्कुल ही यूनिक कोर्स है। मैं कह रहा हूँ एक बार ना बीबीए इन फैमिली बिजनेस का सिलेबस ज़रूर देखना, मतलब एक लगेगा वो इंजीनियरिंग वगैरह और सीए, सीएस, सीएमए इन सब का तो हमें रट गया, इतनी सारी वीडियोस देख ली, एक बार ये भी देखना, भले ही करो मत, देखना ज़रूर। 3 to 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं फैमिली बिजनेस में। अगर आपको बीबीए करना है 10+2 के बाद आप कर सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल अगेन समझना आसान है भैया, डिफ़िकल्ट है, बिलीव में आसान है, इम्प्लीमेंट से आसान है। अगर आपने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है ना, तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन में आओगे लगेगा यार थ्योरी तो बड़ी ईजी थी, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, कॉस्ट 6 to 7 लाख पर ईयर तक जा सकती है। कुछ कॉलेजेस में 30 to 35 लाख का आपको बीबीए इन फैमिली बिजनेस मिलेगा। भैया इतना महंगा? हाँ जी मिलेगा। आइडियल एज है ये, ठीक है। रियल लाइफ सैलरी, देखो मेरी बात समझो, फैमिली बिजनेस में जाना है तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं ना कि मेरी कितनी सैलरी हो जाएगी 3 साल बाद, ये क्वेश्चन ही नहीं आता। आपको तो बिजनेस को स्केल करना है। वर्किंग इंडस्ट्री अगेन फैमिली बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उसी में आप जाओगे। और अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बीबीए स्टूडेंट, भैया मैंने ना सोच लिया एक बीबीए तो करना है, कैसी ज़िंदगी होगी। पहले ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री में पहुंचोगे, उसके बाद अपने बिजनेस के सारे फंक्शन समझोगे, फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद ओनर से डिस्कशन करोगे कि हम सही ग्रो कर रहे हैं या नहीं। ये हो गई बीबीए के बाद की लाइफ। फ्यूचर देखो, आपको लगता है कि बीबीए इन फैमिली बिजनेस कौन करता होगा, क्या करता होगा? इंडिया में अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस फैमिली ओन्ड है। रिलायंस, हीरो, टीवीएस, बिरला, अडानी सब फैमिली ओन्ड है ना। उनका जो लीडरशिप है वो फैमिली ही है। अंबानी कैसे उन्होंने बिजनेसेस को स्केल किया, एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेसेस को स्केल किया फैमिली ओन्ड होने के बाद भी, राइट। उनकी 3rd जनरेशन अब उस बिजनेस को ग्रो कर रही है। अगेन आप जितने भी स्मॉल बिजनेस देखते हो इंडिया में, देखो मेरी बात सुनो, अपने आसपास के एरिया में एक बार कोशिश करो देखने की, जो भी रेस्टोरेंट चल रहा है
जो भी कोई स्वीट शॉप चल रही है, कोई ऐसा हो गया ना जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कपड़े की दुकान वो चल रही मतलब वहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं। कोई नॉर्मल भी शॉप मिलेगी ना आपको किराने वाली, अगर वो भी अच्छी चल रही है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पर आ चुकी होगी अभी तक। आप समझ रहे हो? तो वो भी फैमिली बिजनेस का ही पार्ट है। तो वो सारे कितने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इंडिया में, हज़ारों लाखों होंगे, सब फैमिली ओन्ड बिजनेस है। और टेक बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इसकी वजह से यंग जनरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको टेक का पता है, टेक के साथ तो आप पैदा हुए हो, तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बना सकते हो। करना किसको चाहिए? BBA फैमिली बिजनेस। भाई जिसका फैमिली बिजनेस है, इंटरेस्ट है उसका स्केल करने में, ऐसा नहीं हाँ है तो ठीक है चलो भाई हो जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, नहीं। एक आपका है कि भाई मुझे अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे लेके जाना है, एक अंदर आग है वो लेगेसी को ग्रो करने की, और स्केल करना है आपको बिजनेस। ठीक है भाई, पहले यहाँ करेंगे, फिर डिफरेंट स्टेट्स में करेंगे, फिर इंडिया में करेंगे, फिर अब्रॉड में करेंगे, ऐसे 5 कंट्रीज टारगेट करेंगे। ये फ्लो आता है आपका। अगर ये चीज़ है तो आप BBA फैमिली बिजनेस कर सकते हो। थर्ड आता है BBA इंटरनेशनल बिजनेस। देखो जहाँ पर इंटरनेशनल वर्ड आ गया ना, वहाँ पर एक वर्ड अपने आप आ जाता है ग्लोबल। मेरे साथ बोलेंगे क्या? ग्लोबल। हर चीज़ के आगे ग्लोबल लगा दो, हर चीज़ के आगे। आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखना है तो क्या सीखोगे यहाँ पर? ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपको मार्केटिंग सीखना है तो क्या सीखोगे यहाँ पर? ग्लोबल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना सीखना है, यहाँ पर क्या सीखोगे? ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी। इंडिया में कुछ ऐप्स बैन हो गए, तो उन ऐप्स के जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के अलग अलग तरीके ढूंढे, तो वो तरीके आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे। आपको पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। ये सब आप स्टडी करते हो कैसे? ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। मेरे साथ बोलेंगे, इधर सोना नहीं है, सोना नहीं है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, राइट। ड्यूरेशन अगेन 3 to 4 ईयर्स। अब्रॉड में ज़्यादातर आपको 4 ईयर मिलेगा। एलिजिबिलिटी 10+2, ये सारे एंट्रेंस प्लस आपको डिफरेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। आप क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले लो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, और एंट्रेंस के बेसिस पर भी एडमिशन ले लो। कॉस्ट इतना, इंटरनेशनल थोड़ा सा आपको अब्रॉड में कॉस्टली भी पड़ सकता है। रियल लाइफ सैलरी ये है, ऐसा नहीं एकदम से आपने इंटरनेशनल बिजनेस का डिग्री किया और आपको दे दिया भाई चलो इंडिया से आपका, ऐसी जॉब नहीं लगेगी। अगर आपका बिजनेस है, मतलब जिसमें आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर 25 कंट्रीज़ में उनका वर्क है। एक कंट्री में अगर 15 डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट में हर एक में 25 टीम्स हैं, हर टीम का लगभग आप मान लीजिए 50 मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर्स के पास 200 लोगों की टीम है, उस टीम के 2-2 टीम मेंबर्स हैं, उनमें से एक आप बनोगे। ये पूरा का पूरा लैडर होगा, राइट। आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। वर्किंग इंडस्ट्री, रिटेल, फैशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारी इंडस्ट्रीज़ में आप अक्रॉस द वर्टिकल्स वर्क कर सकते हो। और BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस के बाद 80% स्टूडेंट्स का सीधा टारगेट होता है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिससे उन्हें वो ग्लोबल एक्सपोजर मिले। ये जो यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है ना, वो चाहता है कि हम 2-3 पोजीशंस के बाद यहाँ पर आ जाएं। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट BBA। एक तो BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, एक हो गया BBA इन फैमिली बिजनेस, और एक हो गया BBA इन IB, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। ये हो गए बिजनेस कोर्सेज। भैया मुझे इतना टाइम नहीं देना, मेरे में ताकत नहीं है, आपके लिए है डिप्लोमा। सारे स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल हैं, ये 3 तो हैं ही, इसके अलावा 40+ होंगे, ज़्यादा ही ना हो, 40+ होंगे डिफरेंट कोर्सेज। ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स। कॉस्ट यहाँ पर 30 to 35,000 से लेके 3 to 4 lakhs। ये भी कुछ में है, ज़्यादा में नहीं है। आप मैक्सिमम मान लो 1 to 2 lakhs। भैया डिप्लोमा करता कौन है? जिसको ज़िंदगी में जल्दी स्टार्ट करना है, ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए नहीं, और थोड़ा सा ना उसको एक्सपीरियंस लेना है कि भाई अगर मैं डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस करके देख लूँ, 3 मंथ्स के अंदर मुझे स्टडी के थ्रू पता चल जाएगा कि BBA में क्या होगा। तो अगर 3 साल खराब ना करने हो तो 3 महीने का पहले डिप्लोमा कर लो, राइट। समझ में आई बात? चलो जी, अब आते हैं बिजनेस कोर्सेज। भैया करने किसको हैं? मैंने तीनों BBA देख लिए, मैंने डिप्लोमा देख लिया, मुझे ये बता दो बिजनेस कोर्सेज मेरे लिए हैं या नहीं। देखो API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये तीनों जहां पर हो जाते हैं मैच, वो होता है हमारा आइडियल करियर। ठीक है, तो पहले देखते हैं एप्टीट्यूड। बिजनेस कोर्सेज करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, हर चीज़ को ऐसे देखना जैसे कोई देख ना रहा हो, ऐसे समझना जैसे कोई समझ ना रहा हो। इतने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए ना कि आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस दिमाग में आए। जैसे संजीव बिखचंदानी, ये Naukri.com के फाउंडर हैं। इंटरनेट तब था भी नहीं, वाईफाई भी नहीं था, मतलब पूरे शहर में 1-2 घरों में होता था वाईफाई, तब Naukri.com स्टार्ट हुआ था। भूल जाओ वाईफाई वगैरह कुछ नहीं था, सब वीरान। तब इन्होंने फ्यूचर देख के Naukri.com स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। ऐसा आपको
माइंडसेट चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचा, प्रॉब्लम उन्हें पता थी कि आएगी, सॉल्व किया, और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हद से ज़्यादा। ठीक है जी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखो सारे तो होना मुश्किल है, 60% अगर आप में है तो इट्स गुड टू गो। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने आइडिया को ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस को ही समझा नहीं पा रहे, तो फिर कैसे करियर बनाओगे भाई। मैं अगर अपने पूरे के पूरे करियर काउंसलिंग की जर्नी को एक लाइन में बताऊं तो हम बच्चे को बेस्ट करियर फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं बोल पा रहे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। पेशेंस आप में होना चाहिए। अगर आप एम्बिशियस नहीं हो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी के अभी वापस लौट जाओ। सोशल आपको थोड़ा सा होना पड़ेगा। आप अगर इंट्रोवर्ट हैं बिजनेस करने में इशू आएगा। आपको नर्ड टाइप वो जो होता है ना बच्चे कि हर टाइम पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, वो जॉब में सुपर डुपर हैं, मैनेजर भी बन जाते हैं, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मैनेजरियल पोजीशन में आउटसाइड वर्ल्ड में आ गए, एक्सट्रोवर्ट वाली पोजीशंस में आ गए, वहाँ पर हल्की सी इशू आएगी। राइट। आप ट्रस्ट कर सकते हो और करवा सकते हो। लीडरशिप ट्रेट्स आप में हैं, और जुगाड़ू स्किल्स जो हमें बचपन से चाहिए ज़िंदगी में वो भी आप थोड़े थोड़े रखते हैं। जुगाड़ मतलब जब पेंसिल अगर हमारी वर्क नहीं कर रही है तो उसको कैसे भी शार्प करके आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब पेंसिल आगे से थोड़ी सी छोटी हो गई तो पीछे से उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जान ले ली उस पेंसिल की। जुगाड़ो स्किल्स। राइट। इंटरेस्ट होना चाहिए आपका बिजनेसेस को ग्रो करने में। जैसे नारायण मूर्ति सर हैं, उन्होंने पहले पाटनी कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया था, उसके बाद इन्फोसिस बनाया। आज भी 12 घंटे की वर्किंग है। कोई ये नहीं कि मैंने अराइव्ड, मेरे कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इतने हज़ारों करोड़ के, लाखों करोड़ के मालिक हैं, नहीं। डेली जाना है, काम करना है, बात ख़त्म। इंटरेस्ट है बिजनेसेस को ग्रो करने में, पर्सनैलिटी है कम्युनिकेटिव वाली, और आपका एप्टीट्यूड है क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ, तो समझ जाना बिजनेस के कोर्सेज आपके लिए हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं काफ़ी क्लैरिटी आपको ही होगी यार। कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स की ये सीरीज़ है और इसमें हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 14 पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट इज़ हाई सैलरी कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।